हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, आंसर की भी रिलीज हो चुकी है और आप में से लाखों बच्चों ने अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि जो मेरा स्कोर है, क्या उस स्कोर के अकॉर्डिंग मेरा फिजिकल में नाम आएगा, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और फाइनल सिलेक्शन से पहले जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या मेरा फिजिकल में नाम आएगा, क्या जो वैकेंसी के 8 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे, क्या 8 गुना बच्चों में मेरा नाम आएगा। और अलग अलग आपको वीडियो, अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग डाटा आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। लेकिन सबसे सटीक और ऑथेंटिक जो एनालिसिस है वो आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि डाटा कलेक्शन के आधार पे एग्जैक्ट कट ऑफ को बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कोई अंदाजा लगा रहा हो, कोई वैसे बता रहा हो, क्योंकि हर बच्चा हो सकता है कि किसी ने ठीक से चेक भी ना किया हो, ठीक है। क्योंकि स्कोर भी कईयों को चेक करना नहीं आता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो है फिजिकल के लिए कट ऑफ कितने पे लगेगी। अगर आपका स्कोर है तो वो स्कोर आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। आपने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और आपको यह भी पता लग गया होगा कि पिछली बार वैकेंसियां कितनी थी, इस बार वैकेंसियां कितनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो 2022-23 की जो वैकेंसियां थी, 22 की लगभग 50,000 से ज्यादा वैकेंसियां थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल आया, जिसकी वजह से कट ऑफ भी हाई गई। तो क्या इस बार भी कट ऑफ उतनी ही रहेगी या उससे ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो कट ऑफ पर जाने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस बार जो फॉर्म आए हैं दोस्तों, वैकेंसियां बहुत ज्यादा कम है। पिछली बार 2022-23 की जो वैकेंसियां थी उसमें 50,000 पोस्ट थी दोस्तों, 50,151 के आसपास पोस्ट थी। इस बार तो 50% कम कर दी, मात्र 26,146 वैकेंसियां हैं, ठीक है दोस्तों। जिसमें मेल के लिए 23,347 और फीमेल के लिए 2,799 वैकेंसियां है मात्र। और फॉर्म देखें दोस्तों, 47 लाख से ज्यादा इस बार फॉर्म भरेंगे। उस साल अगर हम बात करें तो 50,000 वैकेंसियों के लगभग 52 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। इस बार 47 लाख फॉर्म भरे गए, यानी फॉर्म कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन वैकेंसियां बिल्कुल आधी कर दी। पिछली बार 50,000 वैकेंसियां थी, इस बार तो 26,000, यानी बिल्कुल आधी वैकेंसियां। और दोस्तों, मैं बात करूं एग्जाम के लेवल का, तो एग्जाम के लेवल में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है दोस्तों। 90% बच्चे जो रिव्यू दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट। अगर मैं मान लीजिए मैथ की बात करूं, 20 क्वेश्चन आए हैं तो 20 में से 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव या जिनको आप डिफिकल्ट बोल सकते हो। बाकी 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिनको किया जा सकता है। ऐसे किसी के लिए हिंदी में 2-3 क्वेश्चन रहे होंगे, ऐसे किसी को रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन लगा होगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा हार्ड है, ऐसे जीके में 4-5 क्वेश्चन मिले होंगे कि ये समझ से बाहर है। यानी 80% जो पेपर है वो इजी लेवल का था, ठीक है दोस्तों। और अब होता है कि जिस बच्चे का मान लीजिए इजी पेपर होने के बाद भी स्कोर नहीं बना होगा, वो कमेंट में जरूर नेगेटिव कमेंट करेगा कि पेपर आपने दिया है क्या, क्या आपको पता है भैया। रिव्यू से और जब पेपर से बाहर बच्चा निकलता है तो उसकी शक्ल से पता लग जाता है कि पेपर उसका कैसा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ने से स्कोर आएगा, ऐसा नहीं कि पेपर इजी लेवल आ रहा है तो बिना पढ़े स्कोर कर लोगे, पढ़ना तब भी पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाई और स्टडी और जो हार्ड वर्क है वही एकमात्र चाबी है सफलता की। तो अगर आपका स्कोर कम बन रहा हो या आपको लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो बहुत सारे वैकेंसी अभी आने वाली हैं, तैयारी में लग जाइए, अभी भी टाइम है, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि हर बच्चा वही कट ऑफ चाहेगा जितना उसका स्कोर है। मैं जो ये कट ऑफ बताऊंगा, अगर मान लीजिए इसका आपका स्कोर इससे कम है तो मान के चलिए आप नेगेटिव ही कमेंट करेंगे, ठीक है। तो उस चीज से तो हम पहले ही ये चीजें झेल चुके हैं, ठीक है भाई। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मैं कह रहा हूं इजी टू मॉडरेट। 80% जो पेपर है वो आपका इजी था दोस्तों, ठीक है। 15% पेपर आप मॉडरेट मान सकते हो, और हार्ड की अगर मैं बात करूं डिफिकल्ट, तो केवल 5%, ठीक है। अच्छा जी, अपीयरेंस कितना हो सकता है पेपर में दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि लगभग 55% के आसपास, 54-55% के आसपास अटेंडेंट रहेगी। तो 25
यहां पे 47 लाख में से दोस्तों 25 लाख, लगभग 25 लाख बच्चे यहां पे अपीयर होंगे, ठीक है, या हुए हैं अभी। 25 से 26 लाख बच्चे डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे वैकेंसियां कितनी है? 26,146। फिजिकल के लिए दोस्तों 8 गुना बच्चे इन्वाइट किए जाएंगे, तो लगभग 2,10,000 बच्चे फिजिकल के लिए पास होंगे दोस्तों। 25 लाख में से 2 लाख, ठीक है। अच्छा, मैं वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज कितने फोरम है और कितनी वैकेंसी है, ताकि आपको पता लगे कि कट मतलब कंपटीशन है कितना। अगर जर्नल कैटेगरी की बात करो दोस्तों, फोरम देखो वैकेंसियां हैं 10,809, जर्नल कैटेगरी मेल फीमेल। फॉर्म भर गए हैं 6,45,000, यानी एक सीट पे अकॉर्डिंग फॉर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर्म, ठीक है। तो भैया 59 बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे होंगे, लेकिन 59 नहीं है, इसका 50% कर लीजिए, तो मान के चले लगभग 35 से 36 बच्चे तो अभी भी हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग फॉर्म बता रहा हूं मैं। अपीयर तो 55, 56, 60% के आसपास आए होंगे ना, तो उतना ही आप लगा के चलना है ना। अच्छा जी, ओबीसी कैटेगरी देखिए, यहां पे जरा नजर दौड़िए, 21,14,000 फॉर्म है दोस्तों। 21 लाख, कितनी वैकेंसियां हैं? मात्र, यानी जर्नल कैटेगरी से आधी वैकेंसियां, 5360 वैकेंसियां, 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और 394 कंपटीशन है एक सीट पे अकॉर्डिंग फॉर्म। अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 400 बच्चे अगर मान लो, तो 4 6 का 24, 240 बच्चे 60% के अकॉर्डिंग 240 बच्चों में से एक पास होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2,67,000 फॉर्म भरे गए हैं 3673 वैकेंसियों के लिए, यानी एक सीट पे 73 बच्चे। यहां देखिए जरा एससी कैटेगरी में 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं केवल 3700 वैकेंसियों के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाएगी, तो दिमाग से निकाल देना, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारी वीडियो बनी, लेकिन कट ऑफ ने सबको हैरान कर दिया, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूं, इससे आपके अगर 10 से 12 नंबर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 5 नंबर बढ़ेंगे, 7 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, 12 नंबर बढ़ेंगे, 15 नंबर भी बढ़ेंगे, तो आप मान के चले कि आपका जो स्कोर है, हालांकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, रो स्कोर आपका कम से कम 12 नंबर कम कर लेना भैया, कम से कम 10 से 12 नंबर, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। तो कुछ स्टेट हमने लिए हैं, एक दिन में लाइव सेशन रखूंगा अगले 1-2 दिन में, तो हर स्टेट का हम कट ऑफ लेके आएंगे, हर स्टेट का जो बताया जाता है एसएससी की तरफ से, हर स्टेट की कट ऑफ लेके आएंगे। फिलहाल हम लेके आए हैं जो मेन स्टेट है, मतलब मेन स्टेट का मतलब बहुत ज्यादा जो 60 to 70% फॉर्म इन्हीं स्टेट से भरे जाते हैं, तो उनकी हम कट ऑफ की यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिएगा, और ये जो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के साथ है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूं पहले से, ठीक है भाई। तो ये हमने कट ऑफ यहां पे तैयार की है, और मान के चलना दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जहां पे लोग कह रहे थे कि इस बार भी 70+ कट ऑफ जाएगी, मैंने 67 से 69 कट ऑफ बताई थी। आप जाके देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गलत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम लाखों बच्चों का डाटा कलेक्ट करके बेवकूफ बनाने का काम नहीं करते हैं, सीधी बात करते हैं, क्योंकि पेपर के लेवल एग्जाम रिव्यू के आधार पर पता लग जाता है कि बच्चों का स्कोर क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें हरियाणा स्टेट से, अगर मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं, तो जर्नल कैटेगरी मेल में भैया नॉर्मलाइजेशन 120 से 22 नंबर पे कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा जाए। क्यों? ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म कम है, वैकेंसियां कम है, मतलब फॉर्म ज्यादा है, तो ओबीसी के बहुत सारे बच्चे वो भी जर्नल में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हो सकता है कि मतलब इतना तो मान के चलिए, जर्नल कैटेगरी 120 से 22, इसी प्रकार ओबीसी में 114 से 16, एडब्ल्यूएस 116 से 18, एससी 103 से 5, एसटी है नहीं, और एएसएम में तो भैया पास कर दो वही काफी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करें, तो जर्नल और बॉर्डर एरिया, जर्नल में भैया 120 से 124 नंबर आपके होने चाहिए, ओबीसी में 118 से 120। अब ये क्या है सर, से मान लीजिए अभी आपका रो स्कोर राजस्थान में अगर मान लीजिए 102 से 104 नंबर बन रहा है, तो मान के चलिए कि आपका फिजिकल आएगा, ठीक है, मतलब 12-13 नंबर इसमें कम कर लेना, बात आ रही समझ। ईडब्ल्यूएस में 110 से 12, एससी में 103 से 5, एसटी में 110 से 12,
और भैया यहाँ पे ESM में आप बात कर सकते हो कि भैया जो पास कर दिया वही लग जाएगा, ठीक है। वही बात करें यूपी स्टेट की, तो जर्नल एरिया में 122 से 124 नंबर पे कट ऑफ जाने की संभावना है विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है भाई। अब मैं बात करूं लगभग 110 के आसपास स्कोर होना चाहिए फिलहाल जनरल कैटेगरी में आपका, तो ही यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो फिजिकल आने की संभावना, नहीं तो 110 से नीचे कोई चांस नहीं है, ठीक है भाई। इसी प्रकार बात करें ओबीसी से 120 से 22, AWS 120 से 22, ठीक है। SC में 108 से 10 और SC में 102 से 104 नंबर, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हैं बिहार से तो हमने केवल जर्नल ले लिया है बिहार का, केवल जर्नल, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको बनाने में। तो एक दिन लाइव सेशन आऊंगा 3-4 दिन में, उस दिन हर स्टेट का मैं लिख के आऊंगा, तो उसमें आपको ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। फिलहाल कुछ स्टेट हमने लिए जिससे ज्यादा, मतलब जिन स्टेट से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं उन्हीं को हमने लिया थोड़ा सा, ठीक है भाई, क्योंकि इन्हीं स्टेट से बच्चे थोड़े ज्यादा रहते हैं एक्टिव। 113 से 116 नंबर पे कट हो जाएगी जनरल एरिया बिहार में। 110 से 12 नंबर पे कट ऑफ लगेगी ओबीसी कैटेगरी की। 108 से 10 EWS, 88 से 90 पे लग जाएगी SC कैटेगरी की, और ST में 102 से 104 नंबर पे रहने की संभावना है। वहीं आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो 110 से 112 नंबर दिल्ली जनरल कैटेगरी, ओबीसी 100 से 102, AWS 94 से 96, ठीक है। SC में 102। अब देखो वही चीज आ जाती है कि हमने आपको फॉर्म बताया, कैटेगरी वाइज बताया, वैकेंसी बताई, लेकिन जो वैकेंसियां हैं वो एक किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो हो सकता है कि किसी स्टेट की ओबीसी वैकेंसियां ज्यादा हो, किसी स्टेट में ओबीसी कम हो, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी क्या करती है, वेरी करती है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ओबीसी हरियाणा की बात करें 114 से 116 नंबर पे जा रही है, वहीं अगर आप देखोगे यहां पे बिहार में 110 से 112 और दिल्ली में 100 पे आ रही है, और यहां पे पंजाब में जनरल एरिया में देखोगे 60 से 62 नंबर पे ओबीसी भी कट ऑफ लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज वैकेंसियां कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको ओवरऑल डाटा दिया है कि कैटेगरी वाइज कितनी है। वहीं अगर बात करें फीमेल कैटेगरी की, तो ये है फीमेल कट ऑफ विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप बिलोंग करती हैं हरियाणा से तो 123 से 125 नंबर पे कट ऑफ लगेगी जनरल कैटेगरी फीमेल फिजिकल के लिए, फाइनल नहीं है, फिजिकल आएगा सिर्फ। इसी प्रकार ओबीसी में 117 से 19 नंबर की कट ऑफ रहने की संभावना है। AWS में 19 से 121, यानी लगभग ओबीसी और जो है AWS बराबर रह सकती है, 117 से 19, 117 से 19 के आसपास, ठीक है। वहीं अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी से तो जनरल में 120 से 22, जनरल में 113 से 115 नंबर राजस्थान। तो ये आप स्कोर कार्ड देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। और इसके आसपास अगर आपका स्कोर बनता हुआ दिख रहा है तो ही फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। हालांकि फिजिकल बहुत जल्दी होने की संभावना है, वो भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कम स्कोर है। अब जैसे मान लीजिए 123 से 125 नंबर बता रहा हूं जनरल कैटेगरी में, तो अगर मैं बात करूं भैया रो स्कोर कितना होना चाहिए, तो रो स्कोर मान के चलिए लगभग 108 से 110 नंबर है। हरियाणा से आप बिलोंग करती हैं, 108 से 110 नंबर है, तो ही फिजिकल की तैयारी कीजिए। 100 नंबर पे फिजिकल नहीं आने वाला, ठीक है भाई। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आप यूपी से बिलोंग करते तो जर्नल में 120 से 122 नंबर पे कट ऑफ लगने की संभावना है। ओबीसी में 116 से 118, ये बॉर्डर एरिया है तो ये अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। AWS में 116 से 18, जर्नल 104 से 106 नंबर, SC कैटेगरी जर्नल एरिया। अगर आप बिलोंग करती हैं दिल्ली से तो 116 से 118 नंबर पे जर्नल की कट ऑफ लगने की संभावना है। ओबीसी में 110 से 12, AWS दोनों बराबर रहने की संभावना है। SC कैटेगरी 107 से 110 नंबर, और ये है बिहार का स्कोर कार्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह अंदाजा लगा होगा। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो आपका रो स्कोर है, मान लीजिए हरियाणा से अगर कोई फीमेल कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करती है और अभी उसका स्कोर मान लीजिए है जी, वो कह रही कि 102 से 104 नंबर जुड़ रहे मेरे, तो 50 क्वेश्चन सही है या 52 क्वेश्चन सही है काट पीट के, तो इसमें आप अगर आप 12 नंबर भी ऐड करोगे, मैक्सिमम 12 नंबर भी आप ऐड कर रहे हो सकता है 18 नंबर हो जाए, 14 नंबर हो जाए, लेकिन एवरेज 12 नंबर मान के चलिए, तो इसका स्कोर हो रहा है 114 से लेके यहां पे 116। देखिए जरा 114-16 पे जाएगी क्या, संभावना है लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं,
बच्चे भी अपीयर हुए हैं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। पेपर का लेवल भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल था, सेम 2022 के पैटर्न पे उसी लेवल का पेपर था। ठीक है, वैकेंसियां पिछली बार की आधी हुई है, फॉर्म उतने ही भरे गए हैं, तो कंपटीशन क्या है, उतना ही है। तो कट ऑफ जो पिछली बार थी उससे हो सकता है कि 1-2 नंबर ज्यादा जाए, कम नहीं जाएगी, ज्यादा जा सकती है। ठीक है, तो इस बात की संभावना को स्वीकार करते हुए अपना स्कोर चेक कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि फिजिकल आ सकता है, मान लीजिए कोई हरियाणा से लड़की बिलोंग करती है और उसका स्कोर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में फिलहाल 110 नंबर है, तो डेफिनेटली फिजिकल आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप हरियाणा से बिलोंग करती है और ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए आपका 96 स्कोर बन रहा है, फीमेल की बात कर रहा हूं, तो फिर स्कोर कार्ड कोई फायदा नहीं है, कोई फिजिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार का मतलब एक हर कैटेगरी में 12 से 14 नंबर कम करके अपने कट ऑफ देख लेना। ये हमने नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है, कौन सी कैटेगरी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।